हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया था जो कि था सेंटेंसेस पे। अब सेंटेंसेस को हम डिफरेंट तरीके से यूज़ करेंगे और उन्हें हम टेंसेस के फॉर्मेट में सेंड करेंगे। अब टेंसेस क्या है? टेंसेस बेसिकली कुछ नहीं है। जैसे महाभारत में आप सुनते थे, मैं समय हूँ, मैं समय हूँ। तो उसी तरीके से टेंस कुछ नहीं है, बेसिकली टाइम है। और जो टाइम है तो वो क्या करता है? वो हमें बताता है कोई भी चीज़ भूतकाल में हो रही है, भविष्य काल में हो रही है कि वर्तमान काल में हो रही है। तो इस तरीके से हम अपना दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं, टेंसेज। अब टेंस क्या होता है और इसका यूज कहाँ किया जाता है? टेंस बेसिकली सिर्फ एक सिंपल वर्ड्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि टाइम क्या हो रहा है। बेसिकली ये घड़ी का टाइम नहीं बता रहा, ये बताता है कि कोई चीज हो चुकी है, कोई चीज हो रही है या कोई चीज होने वाली है। और वो किस तरीके से होगी ये भी डिपेंड करता है। तो इसको हम कैसे पता करते हैं? कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स होते हैं वर्ब के, उनसे हम पता करते हैं। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब हो गए, फिर जाकर के मेन वर्ब्स हो गए, उनमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और किस तरीके से किस हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज कर रहे हैं, इससे हमें पता चलता है। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं कॉन्जुगेशन पैटर्न्स में। तो जितने भी लैंग्वेज हैं दुनिया में, उनमें मैक्सिमम में, मतलब हो सकता है किसी लैंग्वेज में कुछ और भी होता हो, लेकिन मेरी जानकारी में तीन तरीके के ही टेंस होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस और एक फ्यूचर टेंस। यहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। चलते हैं अगले पे। व्हाट इज वर्ब कॉन्जुगेशन? वर्ब कॉन्जुगेशन क्या होता है? वर्ब कॉन्जुगेशन बेसिकली सिर्फ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करना, इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं वर्ब कॉन्जुगेशन। कौन सा सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है, उसके हिसाब से कौन सा वर्ब यूज करना चाहिए, सिंगुलर वर्ब कि प्लूरल वर्ब, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, ये सब चीजें हम एडजस्ट करते हैं। तो इसे ही हम वर्ब कॉन्जुगेशन कहते हैं। और इसे ही हम दूसरी भाषा में कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक। अब कितने प्रकार के टेंस होते हैं? टेंस होते हैं तीन प्रकार के, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये आपको पहले भी पता चल गया था, पर ये समय के हिसाब पे आधार पे इनको बांटा गया, बेस्ड ऑन टाइम। लेकिन अब आते हैं क्लासिफिकेशन एक्शन के आधार पे, किस प्रकार का एक्शन हो रहा है जो अनंत काल तक चला जा रहा है, बेसिकली हैबिट्स हैं। तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे? इंडेफिनेट। कंटिन्यूअस मतलब जो हो रहा है और अभी भी रुका नहीं है। परफेक्ट जो कंप्लीट हो चुका है, उसका कोई इम्पैक्ट है। परफेक्ट कंटिन्यूअस जो कोई समय दिया गया है, उस निर्धारित समय से उसे चालू किया गया और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब इन्हीं टेंस को हम प्रेजेंट के साथ लगाकर देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है? सिंपल प्रेजेंट भी है। तो सबसे पहले उसमें होगा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यहां पे एक गौर करने की बात है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ गौर करिएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब के आगे हम एस, ई एस या आई ई एस लगा देते हैं, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। ठीक। अब इस टेंस का प्रयोग कहां पर किया जाता है और कब किया जाता है? इस टेंस का यूज किया जाता है किसी भी हैबिट को दिखाने के लिए, या जो सत्य हो, बिल्कुल, मतलब जैसे सच की सूरज पूर्व दिशा से उगता है, पश्चिम से तो उगता नहीं है, हमेशा पूर्व से उगता है। वो अलग बात है कि साइंस अलग बात कहता है कि हम धरती चक्कर लगाती है, लेकिन हमें जो प्रतीत होता है, हमें जो दिखाई देता है, उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। या फिर कोई फ्यूचर में प्लानिंग करी जा रही है जिसका शेड्यूल फिक्स हो, तो उस जगह पे हम क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। स्टेटमेंट का एग्जांपल देखें, ही बाथ्स डेली, वह डेली नहाता है। तो यहाँ पे डेली से क्या पता चल रहा है? उसकी आदत है ये। ठीक, नहाना। आई गो टू टेम्पल एवरी मंडे, यहाँ एवरी वर्ड जो है ये क्या दिखा रहा है? कि प्रति सोमवार मैं मंदिर जाता हूं, प्रत्येक सोमवार। तो एवरी से पता चल रहा है हैबिट है। तो ये चीज यहां हम ये नहीं बोल सकते ही इज बाथिंग डेली, वह डेली नहाता जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो इस टेंस में जब भी कोई आदत को दिखाना हो,
तो हम क्या करेंगे, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। किसी यूनिवर्सल ट्रूथ का भी इस्तेमाल करना हो तो भी हम यही करते हैं। सन राइजेज इन द ईस्ट, उसमें लगाएंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक। अब प्रेजेंट सिंपल जो होता है उसमें वर्ब के आगे एस या ईएस लगता है, वो डिपेंड करता है आप थर्ड पर्सन सिंगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब इनके साथ एडवर्ब्स यूज किए जाते हैं कुछ, जैसे कि ऑलवेज, एवरीडे, नेवर। घबराने की बात नहीं है, एडवर्ब्स को हम आगे भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, एक चैप्टर होगा पूरा, उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वी यूज द प्रेजेंट सिंपल टू डिस्क्राइब एक्शंस हैपनिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। अब जो हो रहा है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक। जैसे कोई चीज है, इसके पीछे भी नहीं, इसके आगे भी नहीं, इसी लाइन में जो हो रहा है वो क्या है हमारे लिए, सिंपल प्रेजेंट है। ये एक डायग्राम से स्टेटमेंट देखिए, आई लाइक इट, यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, मैरी वॉन्ट्स टू बी हेयर विथ मी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये बेस फॉर्म्स है, ये उनका सिंपल पास्ट है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, और यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ कौन से इस्तेमाल किए जाएंगे, और प्रेजेंट पार्टिसिपल जेरेंड फॉर्म इनका यहाँ पे मेंशन है। इनको याद कर लीजिएगा। ठीक। इनको एज इट इज याद करना पड़ेगा क्योंकि इनके बिना काम नहीं चलेगा। कौन सा कब लगता है, कैसे लगता है। अब जैसे कुछ एग्जांपल लीजिए, एक वर्ड होता है कट, यहाँ पर देखिए, ये दिख रहा है कट, कट का सेकंड फॉर्म भी कट ही है, थर्ड फॉर्म भी कट है, एस लग जाता है और कटिंग जेरेंड फॉर्म में। ठीक। तो ये याद करना पड़ता है, ये सब ऐसे नहीं कर सकते। इसी तरीके से पुट का भी होता है, पुट पुट पुट, और उसके बाद पुट्स और पुटिंग। ठीक। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है, ये देखिए, ही, शी, इट, ये तीनों क्या है हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब गौर करिएगा, जैसे मैं हूं, कोई बात कह रहा हूं, मैं किसी इंसान से, मेरे सामने कोई मिस्टर एक्स खड़े हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं, तो मैं प्रथम पुरुष हुआ क्योंकि मैंने कोई बात कही, उनसे कही तो वो द्वितीय पुरुष हो गए क्योंकि उनको दूसरे सेकंड पर्सन हो गए, उनको मैंने कोई बात कही। और मैं किसी तीसरे के बारे में बात कर रहा हूं, मिस्टर वाई के बारे में, कि मिस्टर वाई कल कहीं जाने वाले हैं, तो वो थर्ड पर्सन हो गए। तो थर्ड पर्सन और वो सिंगुलर हो, एक व्यक्ति हो, एक से अधिक नहीं होना चाहिए। कभी कभी दो व्यक्तियों की भी बात कर सकता हूं मैं, या पूरी क्लास की बात कर सकता हूं, तो वहां पर हम एस ई एस या आई ई एस नहीं लगाते हैं। एस ई एस और आई ई एस हम लगाते हैं वहां पर जहां थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर भी होना चाहिए। ठीक। तो यानी ही, शी, इट, इनके साथ कुछ नाम भी होते हैं, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, कुछ भी ले सकते हैं। एक इंसान है तो उनके नाम हम उनके साथ एस ई एस या आई ई एस जरूर लगाएंगे। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। इसे का दूसरा नाम होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसमें क्या होगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि स्टेटमेंट देखिए, राम इज गोइंग टू मार्केट। अब इसमें गौर करने की बात है, इस किसके साथ आएगा, थर्ड पर्सन के साथ, और सिंगुलर होना चाहिए। फिर आर किसके साथ आएगा, बाकी सबके साथ, रेस्ट। अगर पीछे की स्लाइड में देखिए तो कौन, यू के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, इन सब के साथ क्या आएगा, इन सब के साथ आएगा आर। और इकलौता आई है जिसके साथ क्या आएगा, एम, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो इन स्टेटमेंट्स में देखिए, राम इज गोइंग टू मार्केट, तो यहां राम थर्ड पर्सन था, तीसरा आदमी, हम किसी तीसरे आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो राम मार्केट जा रहा है तो वो थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ क्या आएगा, इज, और वो एक है, अकेले राम की बात हो रही है और किसी की नहीं। फिर अगर ज्यादा लोग हो जाते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं, आर, जैसा कि यहां पर दिखाया, यू आर गोइंग टू मार्केट, वी, यू, दे, वी आर गोइंग टू मार्केट, यू आर गोइंग टू मार्केट, दे आर गोइंग टू मार्केट। ठीक। और फिर जाकर के जब एक आदमी रहे और मैं अपने बारे में ही बात कर रहा हूं एज अ फर्स्ट पर्सन, तो क्या होगा, आई का प्रयोग करेंगे हम लोग। आई के साथ क्या होगा, एम आ जाएगा।
आई एम गोइंग टू मार्केट। चलिए अब एक स्पेशल केस देखते हैं रिलेटेड टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कभी कभी क्या होता है, मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ, जो कि सिंपल प्रेजेंट था, उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? उसके साथ हम प्रयोग करेंगे किसी हैबिट का। ठीक, कोई भी हैबिट होगी हम उसे वो किस में दिखाएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। लेकिन कभी कभी मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूं और मुझे उसकी आदत नहीं पसंद है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति की कोई आदत नहीं पसंद है या कोई बात नहीं पसंद है, तो मैं उसे किस में कहूंगा? मुझे वो बात पसंद नहीं है, भले वो बात अच्छी भी हो सकती है लेकिन मुझे नहीं पसंद है, तो उसे हम किस में डिनोट करेंगे? उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में डिनोट करेंगे, कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे कि यहां पर देखिए, शी ऑलवेज स्मोक्स सिगरेट, वह हमेशा सिगरेट पीती है, लेकिन वह हमेशा सिगरेट पीती रहती है। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है और ये वाला सही है, क्योंकि मुझे ये बात पसंद नहीं है और मैं किसी और के बारे में कर रहा हूं। तो शी इज ऑलवेज स्मोकिंग सिगरेट, ये हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगी, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये गलत हो जाएगी। और ये यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनसे हमें पता चलता है, ये समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए यहाँ पे क्या है, पीछे कोई एक्शन स्टार्ट हुआ होगा और इस पॉइंट के बाद भी वो आगे कब तक चलेगा हमें पता नहीं है, पर इस समय हम जब बात कर रहे हैं इसके बारे में, इस पॉइंट पे हम जो बात कर रहे हैं उस टाइम क्या है, ये एक्शन हो रहा है, बीत रहा है, हमारे आंखों के सामने से होता हुआ जा रहा है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बोला ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, लेकिन हो सकता है अभी ना खेल रहा हो, पर उसको खेलता है वो, मुझे पता है। लेकिन ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो वो अभी मेरी आंखों के सामने क्रिकेट खेल रहा है, मुझे दिख रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा। जैसे एक और स्टेटमेंट देखते हैं, आई एम राइडिंग अ बाइक, या आई की जगह यहां पे क्या करिए, ही कर लीजिए, तो यहां पे बदल जाएगा, इज हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ इज लगता है। ही इज राइडिंग अ बाइक, तो वो गाड़ी चला रहा है, मैंने अभी देखा वो गाड़ी चला रहा है, लेकिन वो पहले भी चलाता हुआ आ रहा होगा और आगे पता नहीं कब तक चलाएगा, मुझे पता नहीं है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे आई एम वॉशिंग ऑल द डिशेज, ही इज नॉट स्टडिंग वेरी वेल, आर यू लिसनिंग टू द म्यूजिक, और इसमें भी कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ऑलवेज, नेवर, तो इन सबको भी हम प्रयोग में लेते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं, कोई रनिंग कमेंट्री, जैसे टीवी में हम लोग क्रिकेट की कमेंट्री सुनते हैं या फिर लाइव ब्रॉडकास्ट होता है टीवी पे क्रिकेट का, तो उनको हमेशा किस में किया जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जबकि वो हमारे आंखों के सामने बीत रही है बात, लेकिन फिर भी हम किस में करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मुझे पता है आप लोगों को गुस्सा आ रहा होगा ये सोच के कि जो जिसके लिए रूल है वो उसमें नहीं हो रहा, उसका अपोजिट ही चल रहा है, पर क्या करें, ग्रामर है, लैंग्वेजेस में एक्सेप्शंस बहुत होते हैं, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं क्रिकेट की कमेंट्री का, सचिन गोज बैकफुट एंड डिलीवर्स अ ह्यूज ब्लो टू एंड्रू कैडिक। सचिन बैकफुट पे जाते हैं और एंड्रू कैडिक को एक बहुत धमाकेदार शॉट मारते हैं। ये 2003 के क्रिकेट की बात है और ये बहुत ही फेमस शॉट है क्रिकेट का, वन ऑफ द बेस्ट शॉट है। पर इस सेंटेंस को हम ऐसे नहीं लिखते, सचिन इज गोइंग बैकफुट and delivering a huge blow to एंड्रू कैडिक। ये हम नहीं लिख सकते, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और ये वाला स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट ये सही है। इस शॉट को हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए कितना बेहतरीन सिक्स है, कितना क्लीन शॉट है। अब कुछ बातें हिस्टोरिकल पास्ट की होती हैं जो बीत चुकी हैं, लेकिन उनको हम अभी बता रहे हैं, वृतांत जब सुनाया जाता है उनके बारे में कुछ बात कही जा रही है और वो बिल्कुल एज इट इज कहानी के रूप में प्रस्तुत की जाती है। तो हम कैसे बोलेंगे? स्वामी विवेकानंद, जैसे स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में एक बहुत फेमस स्पीच दी थी, तो वो स्पीच के लिए स्वामी विवेकानंद रीचेज ऑन द स्टेज एंड डिलीवर्स अ फैंटास्टिक स्पीच।
उन्होंने बहुत बेहतरीन स्पीच दी थी। आपको मौका मिले तो वो स्पीच को जरूर सुनिएगा, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पीच है जो एग्जिस्ट करती है इंटरनेट पे। अब एक स्टेटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट होता है। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं और उनका पर्टिकुलर कुछ सेंस में मीनिंग निकल के आ रहा होता है, ठीक। पर्टिकुलर एक मीनिंग होगा जब उसका, देखिए इंग्लिश में कई वर्ड होते हैं, एक ही वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं। जैसे सेट, सेट हो गया यानी सीमेंट सेट हो गया। सेट मतलब एक ग्रुप की चीजों को भी हम सेट बोलते हैं। तो ऐसे करके एक ही वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो जब उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग निकल के आ रहा हो उस समय हम क्या करते हैं, उसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। उन वर्ब्स के साथ हम आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते अगर उनका पर्टिकुलर एक मीनिंग वो वाला निकल के आ रहा हो। तो ये पूरी लिस्ट है, उनको याद कर लीजिएगा। इसमें परसेप्शन है, जैसे किसी के प्रति आपका कोई स्मेल है, नोटिस करते हैं, कुछ पहचानते हैं, ये सब चीजें। तो आप पहचाने जा नहीं रहे होते। आप अगर पहचानते तो एक सेकंड में पहचान लेते किसी को, या फिर नहीं पहचान पाते हैं। पहचाने जा रहे हैं, ऐसा कुछ होता है कि अभी थोड़ा बहुत 10% पहचाने, बाकी का 90% अभी पहचानने के प्रोसेस में है, ऐसे नहीं होता। या तो आप किसी को पहचान लेते हैं या तो नहीं पहचानते। फिर अपियरिंग, अपियरिंग मतलब कि दिख रहा है। अब कुछ दिख रहा है तो या तो वो वैसा ही दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है। वो दिखने में थोड़ा सा प्रोसेस में नहीं है ना, कि इतना सा दिखा फिर जाकर के उसके बाद और बदल रहा है रूप, वो ऐसा नहीं होता है, ठीक। इसी तरीके से इमोशंस भी होते हैं, थिंकिंग भी होता है। आप किसी के बारे में कुछ सोचते हैं, ठीक। हैव, पजेस, इन तरीके से। तो ये हमेशा स्टेटिव वर्ब्स जो है, इनको हमेशा हम किस में यूज करते हैं, अपने बेस फॉर्म में यूज करते हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब रूल वही रहेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या करेंगे हम, एस ई एस या आई ई एस लगाएंगे। वो वर्ब के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो स्टेटिव वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में यूज किए जाते हैं और उनकी मीनिंग जानना और सिचुएशन जानना बहुत जरूरी होता है। तो पीछे की स्लाइड में ये सब याद जरूर कर लीजिएगा। फिर यू सीम टू बी इन अ हैप्पी मूड टुडे, ये सही है। और अगर आप बोले यू आर सीमिंग टू बी इन अ हैप्पी मूड टुडे, ये गलत है। यहां पे सीम का मतलब होता है प्रतीत हो रहा है, प्रतीत हो रहा है मुझे, ठीक। तो ये कुछ वर्ब्स हैं। देयर आर सम वर्ब्स विद द अकाउंट ऑफ मीनिंग। देखिए कई बार मीनिंग कुछ और हो तब जाके हम डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग। देखिए आई एम थिंकिंग गलत नहीं है, ऐसे देखा जाए तो मैं सोच रहा हूं कि ये काम ऐसे करूं कि ऐसे करूं, ये ठीक है। लेकिन कई बार आई थिंक यू आर रॉन्ग, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है तुम गलत हो। तो यहाँ पे प्रतीत होने वाली बात आ जा रही है, प्रतीत होने की बात आ रही है। तो क्या होगा, यहां पर हम थिंक का यूज करेंगे। ये सही है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ठीक। समझ गए, ये वाला स्टेटमेंट सही है और पहले वाला, ये वाला पार्ट गलत है। फिर हेयर थिंकिंग इज रिप्रेजेंटिंग द आइडिया ऑफ परसेप्शन। मैं किसी के बारे में कुछ परसेप्शन दिखा रहा हूं। शी इज लुकिंग सैड, वह मतलब दुखी प्रतीत हो रही है, दिख नहीं, प्रतीत हो रही है। तो इसका क्या हो जाएगा, शी लुक सैड। यहां पे लुक का भी मीनिंग सीम्स है, ठीक है। तो यहां पे हमारा दूसरा सेशन भी खत्म होता है और थर्ड सेशन में हम आगे के बचे हुए 2 प्रेजेंट टेंस को कवर करेंगे। धन्यवाद। और इस चैनल को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को जरूर बताइए ताकि वो भी इंग्लिश को सीख सके, बिल्कुल रूट से, बेसिक से और बिल्कुल ग्रामर से, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।